क्योंकि आदमी ने कूदने से पहले अपनी मां का कॉल नहीं उठाया, मौत ने उसे तुरंत 18 मंजिला नर्क में धकेल दिया। लेकिन सजा मिलने के बजाय वो एक बच्चे के रूप में दोबारा जन्मा। जैसे ही उसने अपनी पिछली जिंदगी की यादों का इस्तेमाल करके नई जिंदगी का पूरा फायदा उठाने की सोची, हकीकत ने उसे जोर का झटका दिया। अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने बेकाबू होते देख माइक को अजीब सा एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। और सच में जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी माँ ने उसे बेरहमी से सोफे पर पटक दिया और अपने पति से चिल्लाकर कहा कि इसे खाना खिला दो। शुक्र था कि पापा काफी अच्छे इंसान लग रहे थे, मगर तभी पापा की नजर खाने पर गई, जो कि 6 महीने पहले एक्सपायर हो चुका था। माँ ने इसे हल्के में लिया और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपायर्ड खाने से कोई नहीं मरता। पापा ने एक पल सोचा और उन्हें भी लगा कि माँ शायद सही कह रही है, आखिर बच्चा स्वाद पहचान भी नहीं पाएगा। तभी दरवाजे पर पुलिस आ गई। पापा ने जल्दी से बच्चे का मुंह साफ किया और माँ ने घर में फैले धुएं की बदबू छुपाने के लिए एयर फ्रेशनर छिड़क दिया। पुलिस अफसरों ने बताया कि उन्हें चाइल्ड एब्यूज की रिपोर्ट मिली है और उन्होंने एक चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्सपर्ट को बुलाया है। माँ ने गुस्से में सब कुछ नकार दिया, लेकिन पुलिस ने बताया कि बच्चा पहले अस्पताल गया था, जहाँ डॉक्टर को उसके शरीर पर मारपीट के निशान मिले थे, इसलिए रिपोर्ट दर्ज की गई। बिना कुछ कहे पुलिस वाले अंदर आ गए। उस वक्त दोनों के चेहरे पीले पड़ गए जब एक्सपर्ट ने बच्चे के कपड़े हटाकर जांच करने की तैयारी की। पापा गुस्से में बोले, क्या आपको सच में लगता है कि हम अपने बच्चे को मारते हैं? फिर उन्होंने एक विजिटिंग कार्ड निकालकर पुलिस को दिया। असल में पापा एक चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी में काम करते थे। पुलिस की नजर दीवार पर लगे एक पुराने पारिवारिक फोटो पर पड़ी, जो बिल्कुल भी किसी गलत परिवार का नहीं लग रहा था, और एक्सपर्ट को भी बच्चे पर कोई साफ साफ चोट के निशान नहीं दिखे। पुलिस को यकीन हो गया कि ये सब बस एक गलतफहमी थी, तो उन्होंने माफी मांगी और जाने लगे। उसी पल माइक ने जोर से रोते हुए मदद के लिए चिल्ला दिया। आदमी कुछ बोलकर मदद मांगना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से बस जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। पुलिस ने ये देखा तो हंसते हुए कहा, बच्चा बड़ा तंदुरुस्त है। फिर निश्चिंत होकर चले गए। लेकिन बच्चे का रोना उसकी माँ को और गुस्से में ले आया। गुस्से में आकर उसने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। माँ का गुस्सा अब पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुका था। खुद की नाकामी का दोष वो अपने बच्चे पर डाल रही थी, जैसे बच्चा ही उसकी सारी परेशानियों की जड़ हो। जैसे बच्चा ना होता तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती। ये कैसी सोच थी? जब उस आदमी को दोबारा होश आया तो उसने खुद को नर्क के दरवाजे के सामने खड़ा पाया। वो बहुत गुस्से में था। उसने बोला, दुनिया में ऐसे माँ बाप होते ही क्यों हैं? लेकिन उसकी ये बात सुनकर मौत की देवी हंस पड़ी। अरे पहले जब तूने खुद इमारत से छलांग लगाई थी तब तो मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब क्यों जीना चाहता है? तूने अपनी मर्जी से मरने का फैसला किया, लेकिन उस मासूम बच्चे के पास तो कोई विकल्प ही नहीं था। इस दुनिया में बहुत से लोग अपनी मर्जी के खिलाफ हालात से जूझते हैं। मौत की देवी ने बताया कि उसे 12 बार नया जीवन मिलेगा, लेकिन हर बार उसे ऐसी ही परिस्थितियों में मरना होगा। अगर एक बार भी वो जिंदा रहने में कामयाब रहा तो वो उस शरीर का असली मालिक बन सकता है और जी सकता है, वरना उसे नर्क जाना होगा। बच्चे के रूप में उसका पहला मौका वो पहले ही गंवा चुका था। मौत की देवी ने बिना रुके ट्रिगर दबा दिया। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने खुद को 10,000 मीटर ऊंचाई से गिरते हुए पाया। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उसके पास पैराशूट भी नहीं था। ये तो पिछले जन्म से भी खतरनाक था। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गई। तभी आसमान में एक चमकती हुई क्रिस्टल दिखाई दी, जो सीधे उसके दिमाग में समा गई। ये क्रिस्टल उस शरीर के असली मालिक की यादें थी। उसे याद आया कि वो बचपन से ही एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का दीवाना था और हर तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के पीछे पागल था। और